नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। आज हमारे साथ बिहार की जानी मानी आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर निमि रानी मौजूद है। तो डॉक्टर साहिबा, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जी नमस्कार। आज हम जानने वाले हैं कि आंखों से पानी आने की समस्याएं, क्योंकि आजकल लोग ज़्यादा कंप्यूटर पे मोबाइल पे ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं, तो आंखों से पानी आने की समस्या उन्हें होने लगती है। तो इन कारणों के अलावा और क्या कारण हो सकते हैं जो किसी के साथ आंखों से पानी आने की समस्याएं होती हैं? जी, आँखों से जो पानी आने की समस्या है, एक तो आपने बिल्कुल सही कहा। आज हमारी ओपीडी में 50% से ज़्यादा मरीज़ इसी समस्या के साथ आते हैं। इसके कुछ बहुत इम्पॉर्टेंट कारण हैं, जिसमें कि डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, टेलीविज़न का इस्तेमाल, इन सब चीज़ों की वजह से आँखों में ड्राइनेस आता है, जिससे कि पानी आँखों से अनवरत बहता रहता है। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है। इसके अलावा प्रदूषण, बढ़ता हुआ प्रदूषण आँखों में एलर्जी कॉज कर रहा है और हर एज ग्रुप में आँखों से पानी आने की समस्या में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुई है पिछले एक दशक में। जो तीसरी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है हार्मोनल बीमारियों में इजाफा होना, जिसमें कि डायबिटीज़, जो कि ऑलमोस्ट अब एक एपिडेमिक का रूप ले चुका है और हर एज ग्रुप को डायबिटीज़ भी अब इन्वॉल्व कर रहा है। और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न है। जब तक हम इन दोनों हार्मोनल बीमारियों को करेक्ट नहीं करते, हमने देखा है कि आँखों से पानी आने की जो समस्या है उसमें सुधार नहीं होता है। इन सब ये कॉमन कारण हैं। इन सब कारणों के अलावा एक और अहम कारण है, जिसमें कि आंसू की नली का बंद हो जाना। ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है, जिसमें आंसू जो है वो रुकता नहीं है, वो आता रहता है लगातार। जो बाकी हमने अभी तक कारण डिस्कस किए, उनमें तो एंटी एलर्जिक दवाइयों के इस्तेमाल से या लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स के इस्तेमाल से, या जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, प्रदूषण से थोड़ा बचाएं अपनी आँखों को, डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल कम करें, ये सब से हम आंसू को रोकने में सफल हो पाते हैं। लेकिन अगर आंसू की नली जाम हो गई है, तब इसके लिए हमें एक सर्जिकल प्रोसीजर फॉलो करके आंसू की नली वापस बनानी पड़ती है, तभी जाकर आंसू आने में आंसू को रोकने में हम सफल हो पाते हैं। तो जैसा कि आपने ये सारी बातें हमें बताई हैं कि आंखों से पानी आने की समस्याएं जो किसी को है वो क्यों होती है, तो इसके अलावा जैसे हम कारणों की बात कर लें तो टीवी देखना, लैपटॉप, ये सब तो आपने जैसे कारणों के बारे में बता दिया। तो इसके अलावा और क्या कारण होती हैं जो किसी के साथ ये समस्याएं होती हैं? जैसा मैंने बोला अभी, जो हार्मोनल बीमारियां हैं, जैसे डायबिटीज़ है, थायराइड है, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है। प्लस महिलाओं में 40 to 50 के बीच में जो मीनोपॉजल जो फेज़ होता है, वो भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह होता है, जब आँखों में एलर्जी और ड्राइनेस हो जाता है, जिसकी वजह से आँखों से पतला आंसू हमेशा बाहर आता रहता है। तो अगर बताएं कि इलाज के लिए तो क्या जो लोगों को चश्मा लगाया जाता है जो पानी कम आए, तो चश्मा लगाना ही एक उपाय है, या फिर किसी तरह की ऑपरेशन किया जाता है, या फिर दवाइयों से भी इसे ठीक किया जा सकता है? जी, जब आँखों से बहुत ज़्यादा आंसू आने लगता है, इतना कि वो एक समस्या बन जाती है पेशेंट के लिए, तो शुरुआत हम बिल्कुल करते हैं उनको एक प्रॉपर ग्लास प्रिस्क्राइब करके। और ऐसी अवस्था में आजकल चूँकि डिजिटल डिवाइसेस का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, तो इसमें जो भी चश्मा प्रिस्क्राइब किया जाता है उसमें एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग होनी चाहिए, जो बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ आँखों को साफ़ करने के लिए और उसको एलर्जी और ड्राइनेस से बचाने के लिए अच्छी क्वालिटी की एंटी एलर्जिक दवाइयाँ भी मार्केट में उपलब्ध हैं, जो डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन से इस्तेमाल करनी चाहिए। लुब्रिकेटिंग ड्रॉप्स का भी इस्तेमाल होना चाहिए। इससे भी जो आँखों में एलर्जी और ड्राइनेस हो रही होती है, उस पर हम कंट्रोल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के अलावा, जैसा मैंने पहले बोला कि अगर आंसू की नली, अगर जो आई का जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर उसमें कोई अवरोध आ गया है, उसमें किसी किस्म का ब्लॉकेज है, और तो उसमें हमें फिर ऑपरेटिव प्रोसीजर का सहारा लेना पड़ता है। उसमें एक ऑपरेशन होता है जिसको हम DCR नाम से बोलते हैं, वो करके हमें आंसू की एक सेपरेट ड्रेनेज, एक नाली बनानी पड़ती है, और तब जाके हम आंसू को रोक पाने में सफल हो पाते हैं। तो अगर बचाव की बात कर ले तो कोई इंसान इससे बच कैसे सकता है?
वही अगेन जो रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसा मैंने बोला, सारे डिजिटल डिवाइसेस का, एयर कंडीशनर्स का, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल मिनिमल तरीके से होना चाहिए। और जहाँ तक संभव हो बाहर कभी भी नेकेड आईज से नहीं जाना चाहिए। फोटोक्रोमिक ग्लासेस का इस्तेमाल होना चाहिए। कंप्यूटर के सामने अगर काम करते हैं तो एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग वाली ग्लासेस का इस्तेमाल होना चाहिए। और इसके अलावा अगर परेशानी ज़्यादा बढ़ जाए तो डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन से ही एंटी एलर्जिक दवाइयाँ और लुब्रिकेंट्स का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बच्चों में एक बहुत अहम बीमारी जैसे होती है जिसमें कि जो आंसू की नली है वो ब्लॉक हो जाती है। उसको खोलने के लिए जो सब एक छोटा सा हम लोग एज डॉक्टर्स वी प्रिस्क्राइब, दैट इज़ आँखों के नली का मसाज हम एडवाइस करते हैं। वो बहुत कारगर साबित होता है। तो अगर मसाज, जैसे आपने बताया मसाज के बारे में, तो मसाज किस तरीके से कोई कर सकता है? घर पे कर सकता है या फिर डॉक्टर के पास जाके ही डॉक्टर के द्वारा किया जाता है? नहीं, ये बिल्कुल छोटे बच्चों का चूँकि ये मसाज होता है, उनको हर दिन हॉस्पिटल लाना संभव नहीं है, तो ये सारा गाइडेंस हम बच्चे की मदर को देते हैं। और ये आँखों की नाक के ऊपर, आँख और नाक के बीच में एक छोटी सी नली होती है, उस पर ही मसाज करने से आंसू की नली बच्चों में खुल जाती है और आंसू आने की समस्या जो है वो कंट्रोल हो जाती है। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने हमारे साथ जानकारी साझा की है कि आंखों से पानी आने की समस्याएं किसी को क्यों होती है, और खासकर बच्चों के लिए जो मसाज बताया उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत धन्यवाद। तो आप डॉक्टर निम्मी रानी को सुन रहे थे, जिन्होंने अगर बच्चों के साथ ये समस्याएं हो रही हैं, आंखों से पानी आने की समस्याएं हो रही है, तो किस तरीके से मसाज के माध्यम से ही हम उन्हें ठीक कर सकते हैं। तो आप इस विषय में क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है, हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।